हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 8 अक्टूबर 2021 और हम लेके आ गए हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बात करते हैं सीधे सवालों की। तो पहला जो सवाल है वो कह रहा है कि एवरी ईयर 8 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज, यानी प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को ऐसा कौन सा ऑस्पिशियस ओकेजन मनाया जाता है। तो आज मनाया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसका जो मोटो है वो है नभः स्पृशम दीप्तम, यानी कि टच द स्काई विद ग्लोरी। और अभी हाल ही में एयर चीफ मार्शल जो है वो भी अपॉइंट किए गए हैं सितंबर के मंथ में। करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विवेक राम चौधरी जो है, VR चौधरी जी, उनको अपॉइंट किया गया एज एयर चीफ मार्शल। बात करते हैं अगले सवाल की। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सराय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड एंड सराय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड। तो इन दोनों के कंपाइलेशन में जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटर या कह सकते हैं MD अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है रजनीश शर्मा। बात करते हैं अगले सवाल की। व्हाट आर पैंडोरा पेपर्स विच इज सीन इन न्यूज रिसेंटली। तो हाल ही में भी जो न्यूज़ चल रही है उसमें हमने पेंडोरा पेपर्स करके एक टर्म को सुना कई बार। क्या होते हैं पेंडोरा पेपर्स, आइए देखते हैं। तो पेंडोरा पेपर्स ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो रिवील करते हैं अनडिस्क्लोज्ड वेल्थ एंड टैक्स अवॉइडेंस। तो बहुत से लोग होते हैं जिनके पास काला धन होता है, जिनका कहीं ना कहीं इलीगल मनी जो है वो लोगों से और सरकार से बेसिकली छुपा के रखते हैं। ऑन पेपर उसको नहीं रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अगर ऑन पेपर वो उस चीज़ को रिकॉर्ड में ले आएंगे तो उसका उन्हें टैक्स भी भरना पड़ेगा, उसका कर उन्हें भरना पड़ेगा, जिसमें उन्हें दिक्कत होती है। तो बेसिकली इस तरह के इलीगल लोग जो ये इलीगल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जिसमें वो अपनी इलीगल वेल्थ को छुपा के रखते हैं जिससे कि उस पर उन्हें टैक्स ना देना पड़े, कर ना भरना पड़े, तो ऐसी चीज़ों को रिवील करने के लिए जो डॉक्यूमेंट सामने आते हैं, जो लीगल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका नाम होता है पेंडोरा पेपर्स। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। द मूडीज इन्वेस्टर सर्विस हैज रिसेंटली रिवाइज्ड द सोवरेन रेटिंग आउटलुक ऑफ इंडिया टू स्टेबल है इसका जवाब। चलते हैं अगले सवाल पे। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैज एक्सटेंडेड द कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम CHCDS अप टू व्हाट पीरियड। तो ये जो CHCDS स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर, बात करें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है वो इस समय जो उसका कार्यभार है वो श्री पीयूष गोयल जी के हाथ में, उन्होंने संभाल रखा है इस समय, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स हैं वो। तो बात करें कि ये जो CHCDS स्कीम है ये कितने पीरियड तक बढ़ा दी गई है, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो कर दिया गया है मार्च 2026 तक। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन वीक ऑब्जर्व बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो ये जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक कैंपेन चलाया गया है यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा, इसकी क्या डेट्स हैं, कौन से दिन तक मनाया जाएगा, एक हफ्ते तक ये। तो 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2021 को हम सेलिब्रेट करेंगे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक। बात करें कि अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ भी कहा जाता है, जिसमें हम पूरे महीने इस एक बहुत ही सीरियस इशू पे बात करते हैं कि कैसे हम ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या कॉशंस ले सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। Who is the new managing director of National Asset Reconstruction Company Limited? तो न्यू MD जो बने हैं उनका नाम है PM नायर। अगले सवाल पे चलते हैं। Who is the winner of 2021 Nobel Prize in Chemistry? तो नोबेल प्राइजेज हैं वो अभी जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। उनके जो वर्दी और बहुत ही दिग्गज रेसिपियंट्स हैं उनको उनके नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं। हमने अभी जो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में देखा, फिजियोलॉजी या मेडिसिन एक ही क्षेत्र है, आप कहिए कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया, फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया, और अब जो दिया गया है नोबेल प्राइज़ वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। बात करते किसे मिला है, तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, ये जो दो लोग हैं डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट, इन्हें मिला है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2021। बात करें कि मेडिसिन के क्षेत्र में या आप कह सकते हैं फिजियोलॉजी के क्षेत्र में किसे मिला है, तो दो लोगों को मिला है, उनका नाम है आर्डम पेटपोटियन या डेविड जूलियस। तो इन दोनों को मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। बात करें फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किसे मिला है, तो 3 लोगों को मिला है, उनका नाम है क्लॉज हेसलमैन, जॉर्जियो पेरिसी या स्यूकोरो मेनेबे। तो ये जो इंपॉर्टेंट 3 लोग हैं इन्हें मिला है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है द महाबहू ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर इनॉग्रेटेड एट। तो ये पूरा एक ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर डेडिकेटेड हेरिटेज सेंटर जो है इनॉग्रेट किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, गुवाहाटी में इनॉग्रेट किया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। पॉन्टी डी फेरो विच इज कोलैप्स्ड रिसेंटली इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो पॉन्टी डी फेरो एक तरह का मॉन्यूमेंट है, ये अभी हाल ही में कोलैप्स हो गया है। ये कहाँ है इसका लोकेशन, इसका लोकेशन है इटली, रोम में। बात करते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो नए जनरल सेक्रेटरी कौन बने हैं, इनका नाम है आलोक सहाय। नया क्वेश्चन पे चलते हैं।
कुटियाटूर मैंगो एंड इडियाटूर चिली दिस रिसेंटली गॉट जीआई टैग फ्रॉम विच स्टेट। तो बात हो रही है जीआई टैग की, यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ऐसा एक सर्टिफाइड टैग जो मिलता है अलग अलग प्रोडक्ट्स को जो यूनिक होते हैं, अपने जिस जगह से, जिस शहर से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ पे उनको जीआई टैग दिया जाता है और उनके नाम से शहर को जाना भी जाता है। तो बात हो रही है कुटियाटूर मैंगो और इडियाटूर चिली को कहाँ से जीआई टैग मिला है, तो ये मिला है केरल से। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है कि टैमलिंग ऑरेंज और हाथी चिली, इनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, टैमलिंग ऑरेंज और जो हाथी चिली है, इनको किस राज्य से जीआई टैग मिला है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके करंट आंसर के कमेंट को हम पिन करेंगे। चलते हैं, इसी के साथ जो है हमारे सवालों का जो खात्मा हो गया है, सवाल हमारे अंत हो गए हैं। हमने बात करी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। अब हम आ गए अपने अगले सेक्शन पे, जो होता है वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे पे हम बात करते हैं कि ऐसे शब्द की, ऐसे इंग्लिश के शब्द की जो कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज करता है और इसी के साथ साथ आपको जो कम्युनिकेशन स्किल्स में यानी कि इंग्लिश की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, आपको दो लोगों में जब बात कर सकते हैं आप आराम से इन इंग्लिश, उसमें भी हेल्प करता है। तो आज का जो वर्ड है डेसिमेट। डेसिमेट का अर्थ होता है, इसका फैक्चुअल मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का विध्वंस, किसी भी चीज़ का खराब हो जाना। इसका मीनिंग पे चलते हैं, तो मीनिंग है इसका डिस्ट्रॉय, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। बात करें कि सिनोनिम यानी पर्यायवाची की बात करें तो किल या रिमूव, यानी किसी चीज़ को मार देना, उस चीज़ को बर्बाद कर देना, हटा देना, यही होता है डेसिमेट का मीनिंग। एंटोनिम की बात करें, विलोम की बात करें तो बियर या बिल्ड, यानी किसी चीज़ को अगर आप टॉलरेट कर रहे हैं, अगर वो चीज़ खराब भी है तो आप कहीं ना कहीं उसको टॉलरेट कर रहे हैं। यू आर गिविंग स्पेस एंड टाइम टू दैट थिंग कि मे बी दैट थिंग हील्स इन योर लाइफ। या आप किसी चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं, दोबारा आप बना रहे हैं, किसी चीज़ को आप कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं बेसिकली, तो वो होता है इसका विलोम। और बात करें डेसिमेट की, तो डेसिमेट का अर्थ होता है सिंपली डिस्ट्रक्टिव, कोई भी चीज़ जो खराब हो रही है। तो अब करते हैं कि आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। आइए देखते हैं कि इस वर्ड को हम एक सेंटेंस के फॉर्म में, कम्युनिकेशन के स्किल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बोलने के पर्पज से। तो जो सैम्पल है, द इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री हैज़ बीन डिसिमेटेड, यानी जो किसी भी देश की बात हो रही है कि वहाँ के जो इनहैबिटेंट्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं बेसिकली, उन दे हैड बीन डेसिमेटेड, किसी ना किसी वजह से उनका जो है बहुत ही विध्वंस हो चुका है, वो लोग बर्बाद हो गए हैं बिल्कुल किसी ना किसी वजह से। तो इसी तरीके से जो डेसिमेटेड वर्ड है वो ऑफन हम सेंटेंसेज में यूज़ कर सकते हैं। इट क्रिएट्स अ वेरी दिस वर्ड क्रिएट्स अ वेरी डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑन एनीथिंग विच इज इट इज़ यूज्ड फॉर। तो अगले सवाल पे चलते हैं। इसी तरह से हमारा जो वर्ड ऑफ द डे का सेक्शन है वो पूरा हो गया है। आ गए हम अपने वीडियो के लास्ट सेक्शन पे। आज हम बात करेंगे होमवर्क की। तो होमवर्क की जो सेक्शन है उसमें हम एक ऐसा सवाल लेके आते हैं जो पिछले पेपर्स में आ चुका होता है, रिपीट हो चुका होता है, और जो आने वाले पेपर्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बात करते हैं, आज का सवाल है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन। तो ये जो सवाल है कि ये पहला जो युद्ध था पानीपत का जो पहला बैटल था, ये किस साल में लड़ा गया था? 1426 में, 1526 में, 1626 में या 1527 में। तो चार ऑप्शंस दिए हैं आपके पास। आप हमें कमेंट सेक्शन में इस सवाल का सही जवाब दीजिएगा। आपके सही आंसर के कमेंट को हम पिन करेंगे और हम चाहेंगे कि कल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में सब लोग हाजिर रहें और बिल्कुल इस सवाल का जवाब जानें। बात करते हैं कि कल जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आया था, यानी 7 अक्टूबर को जो हम डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लाए थे, उसमें जो होमवर्क के सेशन में हमने वीडियो दिया था, उसका सवाल था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो किस साल हुई थी? तो 1982 में हुई थी, 1983, 1984 या 1985 में हुई थी। चार ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका जो सही जवाब है, तो जो भोपाल हत्याकांड हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वो जो हुई थी 1984 में, यानी 1984 में हुई थी। बहुत ही भयानक विध्वंस। हाँ, अभी यहाँ पे हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं कि बहुत ही डेसिमेटेड एक अकेजन था वो, बहुत ही एक इंसिडेंस ऐसा था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो इसी तरह से हमने सवाल का अपना जो जवाब है वो पूरा किया होमवर्क के सेक्शन का। आज का सवाल हमने आपको बता दिया है कि फर्स्ट ऑफ बैटल ऑफ पानीपत जो है वो किस साल में हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका सही जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। चलते हैं, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, डू सब्सक्राइब आवर चैनल डेली जीएस डोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।